राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा? बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, अपना जो सनातन धर्म है ना, वो ऐसे ही नहीं है। हर चीज़ के प्रमाण है, हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ की व्याख्या है, हर चीज़ का जवाब है। ऐसे ही नहीं हवा में कुछ भी बना दिया गया, ये ऐसा सनातन धर्म है। तो इसके लिए मैंने इसका नाम भी गोल्ड कॉइन रखा है। जो गोल्ड कॉइन है, एक से एक गोल्ड कॉइन है, जो हमेशा लाता रहता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, समय ख़राब नहीं करते। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन का बटन दबा दे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखे, हर हर महादेव ज़रूर लिखे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं और आपको बताता हूँ कि हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा। अग्निदेव की दायिका शक्ति स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा शक्ति है, वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक कर देवी स्वाहा ही उसे देवता को आहार के रूप में पहुंचाती है। इसलिए उन्हें परिपाक करी भी कहते हैं। सृष्टि काल में परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष, इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या परम्बा कही जाती है। ये आदि शक्ति अनेक लीला रूप धारण करती है। इन्हीं के अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवता का पोषण करती है। जी हाँ, जो देवता को पोषण मिलता है वो हम अपने यज्ञ करने से मिलता है। और आजकल यज्ञ बहुत कम हो गए हैं, लोग यज्ञ कम कराते हैं, लोगों की बातों में ज़्यादा आते हैं, लोगों की बात गैर लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, अधर्मी लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं। यज्ञ करने से देवताओं का पोषण होता है, उनको पोषण मिलता है। तो दोस्तों, स्वाहा के बिना देवताओं को नहीं मिलता है भोजन। सृष्टि के आरंभ की बात है, उस समय ब्रह्मलोक यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे, वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दायिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। आप अग्निदेव की गृह स्वामिनी बनकर लोगों पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरुक्त देवी स्वाहा उदास हो गई। परम ब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग पर संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश सभी देवताओं में अग्र पूज्य हैं। ये सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। ये कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम
नागनजीती होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होगे। इस समय तुम दैहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवता को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी, जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे। वह देवता को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। देवी स्वाहा बनी अग्निदेव की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह द्रव्य पदार्थ देवताओं को आहार रूप में प्राप्त होने लगा। मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है, उसे मंत्र पढ़ने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम हैं। जी हाँ, स्वाहा मंत्र के सिद्धिदायक 16 देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम हैं। पहला है दोस्तों स्वाहा, दूसरा है बहिनी प्रिया, तीसरा है भवानी जाया, चौथा संतोषकारिणी, पांचवा शक्ति, छठा क्रिया, सातवां कालदात्री, आठवां परिपाककरी, नौवां ध्रुवा, 10वां गति, 11वां नरदाहिका, 12वां दहन क्षमा, 13वां संसार सार रूपा, 14 घोर संसार तारिणी, 15वां देवजी वन रूपा, 16वां देव पोषण कारिणी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्ध व मनोकामना को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों देखो सनातन धर्म की कितनी महानता है। एक एक नाम आपको मिल जाएगा, एक एक नाम के पीछे एक नाम की कहानी मिल जाएगी। आप जितने भी उपनिदेशक पढ़ेंगे, अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें पूरा हर एक देवी का वर्णन, अभी जितने 16 नाम बताया है, 16 का भी अलग अलग कहानी आपको मिल जाएंगी। जितना घुसोगे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे सनातन धर्म को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अपने आसपास साफ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण जरूर रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। इससे मुझे शक्ति मिलती है और अगला वीडियो आपको जल्दी बना के भेजता हूँ। तो दोस्तों राधे राधे, हर हर महादेव।